हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित आनंद ब्लॉग्स। तो इस वीडियो में मैं वो सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर करूंगा और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करूंगा। जितना भी मुझे आइडिया है या पता है तो वो मैं बताने का कोशिश करूंगा। क्वारंटीन से रिलेटेड होटल चार्जेस, और अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हो इंडिया तो आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, होटल में कि घर में क्वारंटीन कर सकते हैं आप। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है मैं सीरीज़ में हर चीज़ नहीं बता सकूं, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन कवर करने का मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, अगर आपके पास कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट है तो आप होम क्वारंटीन डायरेक्टली जा सकते हैं। और दूसरा जो न्यूज़ है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप आ रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही आप कोविड टेस्ट करा सकते हो। अगर नेगेटिव आता है तो भी आप होम क्वारंटीन जा सकते हो, जो कि 14 डेज़ का होगा। और तीसरा जो है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप नेगेटिव हो और सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको होटल क्वारंटीन जाना पड़ेगा। तो होटल क्वारंटीन जो है 7 डेज़ का है और उसके बाद 7 डेज़ आपको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है, अगर आप इंडिया आ रहे हो चार्टर्ड फ्लाइट से या फिर वंदे भारत मिशन के तहत या फिर जैसे भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर चल रहा है तो आप इंडिया जिस भी तरीके से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको जिस भी कंट्री में हो आप वहाँ के एम्बेसी के वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे मैं एक सी फेरर हूँ, मेरा साइन ऑफ कोरिया में हुआ। तो कोरिया का रिक्वायरमेंट ये था कि आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो नाक में कुछ डाले थे, एक पतला सा प्लास्टिक पाइप था जिसके दोनों साइड कॉटन कोटेड था, तो वो डाले। तो RT-PCR टेस्ट बोलते हैं उसको। तो वो टेस्ट हुआ था मेरा। तो कोविड-19 का जो ये टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आया था, तो उन लोगों ने अलाउ किया हमें साइन ऑफ करने के लिए। और फिर लेकिन उन लोगों ने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमने ऑलरेडी एजेंट को भी कांटेक्ट किया कि गिव अस द सर्टिफिकेट सो दैट वी कैन गो डायरेक्टली फॉर होम क्वारंटीन, लेकिन ऐसा ही कुछ सिस्टम था काफ़ी। और दूसरे सी फेरर से भी पता चला कि दे आर नॉट गिविंग द सर्टिफिकेट इन कोरिया। तो फिर हम लोग को होटल क्वारंटीन तो जाना ही था। तो दिल्ली आकर के जो स्टेप हुआ वो बताता हूँ। प्लस आने से पहले मैं एज ए सी फेरर या आप भी अगर कहीं बाहर से है तो आप भी सबसे पहले एम्बेसी के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना। सेकंड, जो दिल्ली एयरपोर्ट का वेबसाइट है, अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट का जो वेबसाइट है, या फिर आप गूगल कर सकते हो एयर सुविधा लिखना, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट के वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा। तो मैं वेबसाइट का लिंक नीचे भी डाल दूँगा। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें, PNR नंबर, कौन सा फ़्लाइट है, एक्सेट्रा, ये सब, कौन कौन से कंट्रीज़ आप विज़िट किए हो लास्ट 7 डेज़ में या लास्ट मंथ में, तो वो सब जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगा। आपका पासपोर्ट नंबर, ये सब। तो एक फॉर्म आ जाता है, तो जब आप ये भर दोगे तो उसमें ऑप्शन भी रहता है होम क्वारंटीन करना है या होटल क्वारंटीन करना है। तो होम क्वारंटीन अगर आपको करना है तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अभी सर्टिफिकेट जो आपका मिलेगा, मतलब कोविड टेस्ट जो आप कराओगे, तो ये सर्टिफिकेट 96 आवर्स के अंदर का होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट है। और अगर आप नेगेटिव हो तो ये चीज़ अपलोड कर दो, आपको अप्रूवल आ जाएगा कि आप होम क्वारंटीन कर सकते हो वहाँ से। तो वो चीज़ आप अथॉरिटी को शो कर सकते हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को ये फॉर्म। तो ये है दिल्ली एयरपोर्ट का वेबसाइट, newdelhieairport.in/air सुविधा। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अभी यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, फिल सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म और अप्लाई फॉर एग्जाम्पशन। तो इसमें क्लिक करने पे यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है कि एज़ पर द स्टेट रूल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल असिम्टोमेटिक पैसेंजर्स हैविंग द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री लोकेटेड इन दीज स्टेट्स हैव टू अंडरगो 14 डेज़ मैंडेटरी होम क्वारंटीन। ठीक है। तो
तो इसमें फिल सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म में जा कर के ये सारे डिटेल्स डाल देने हैं और नेक्स्ट 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 करना है। तो सारा चीज़ में पूछ लेगा आपको होम क्वारंटीन करना है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, या मेडिकल, या फिर आपको होटल क्वारंटीन करना है तो आप इसमें 7 डेज़ होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा आपको। तो यार ये फिलअप करने के बाद आपको एक अप्रूवल मेल आ जाएगा जो कुछ ऐसा रहेगा। हाँ, ये एम्बेसी का रजिस्ट्रेशन है। तो एम्बेसी में रजिस्टर करने के बाद उन लोगों ने बोला थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद एम्बेसी ऑफ इंडिया इन सियोल। तो और दूसरा जो एक आएगा ये एयर सुविधा का, मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये एक मेल आ जाएगा, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, और ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें पैसेंजर नंबर, नेम, फ़्लाइट नंबर, पीएनआर नंबर, पासपोर्ट, ये सब एक्सेट्रा, डेट ऑफ ओरिजिन, फर्स्ट एयरपोर्ट इंट्री स्टेशन, ये इंट्री स्टेट, तो ये सारे डिटेल्स इसमें आ जाते हैं। तो यार ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपको अप्रूवल आ जाता है कि आप होम क्वारंटीन कर सकते हो, मीन्स अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, या तो अगर अप्रूवल आ जाता है तो आप डायरेक्टली होम क्वारंटीन कर सकते हो, या फिर आपके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट है और आप इंडिया आए तो वहाँ पर भी आप अथॉरिटी को बता सकते हो कि मेरे पास नेगेटिव सर्टिफिकेट है, और 96 आवर्स के अंदर का होना चाहिए वो। तो उसके बाद भी आप होम क्वारंटीन कर सकते हो। और अगर जैसा मेरे साथ हुआ, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन कोविड-19 का जो टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव था, तो मुझे होटल क्वारंटीन करना था। अभी सबसे पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होगा। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो गार्ड्स रहेंगे, आपको वो लोग एक फॉर्म देंगे जो एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसमें ही सारा स्टेप्स दिया हुआ है, और स्टेप 1, 2 और 3 स्टेप्स में ऑलरेडी मैं इस बारे में क्वारंटीन डे 1 व्लॉग में सारा कुछ बताया था। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो यहाँ आई आइकन से, या फिर मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो उसमें ही 3 स्टेप है, उसमें सारा कुछ बता दिया है। और स्टेप 1 में मेडिकल टीम का सिग्नेचर, सेकंड में क्वारंटीन से रिलेटेड है, आपको होम क्वारंटीन करना है या होटल में करना है, और ऑप्शन सी है उसमें कुछ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए है, और थर्ड है एग्ज़िट। तो अभी जब आप एयरपोर्ट से निकलोगे सिक्योरिटी आपको ये फॉर्म देंगे, एंड देन आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और वो आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे। देन यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 15-20 और मे बी 1 आवर। तो उसके बाद आपको 5-5 के ग्रुप में वो लोग लेके जाएंगे आपको, जहाँ पर कि आपको होटल सिलेक्शन का एक लिस्ट मिलेगा। और अगर आपका होटल प्री बुकड है, अगर आप सी फेयरर है या आप किसी और कंपनी से आपका होटल अगर प्री बुकड है, तो आपको बस वहाँ पे लिखना है, एंड देन यू कैन गो टू द बस। वो आपको एक एक करके बस में भेजेंगे। वो गवर्नमेंट के तरफ से बस रहेगा, फ्री ऑफ चार्ज है। तो वो आपको वहाँ से लेके होटल ले जाएगा, जो भी आपका होटल है। कहीं भी आपको लूज़ नहीं छोड़ा जाएगा। अभी जो लोग होटल क्वारंटीन करने वाले और जिन लोगों ने होटल चूज़ पहले नहीं किया है, तो मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ आपको। मेरे पास लिस्ट है, हो सकता है सेम प्राइस हो या फिर चेंज हो गया हो। तो एक और चीज़, ये जो प्राइस है, तो ये पीडीएफ भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ क्या प्राइस है और टोटल प्राइस क्या पड़ेगा 7 डेज़ के लिए। तो यार ये है वो वाला फॉर्म जिसमें लिखा हुआ है कोविड-19 ट्रायज फैसिलिटी IGI एयरपोर्ट दिल्ली। तो ये एक तरह का अंडरटेकिंग फॉर्म है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज कि आप ट्रू और वैलिड रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो कि आई हैव बीन सर्टिफाइड नेगेटिव इन दिस रिपोर्ट। तो ठीक है, इसमें अपना सारा डिटेल्स डालना है, फुल एड्रेस वगैरह, नेम, नंबर एक्सेट्रा। तो ये स्टेप की बात कर रहा था मैं। तो इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 है लास्ट में। तो स्टेप 2 में ही सारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लिखा हुआ है इसमें। तो ऑप्शन ए जो होम क्वारंटीन का है, ऑप्शन बी होटल या फिर क्वारंटीन फैसिलिटी है। तो जिसको अगर चार्जेस पे करने वो होटल जा सकते हैं,
या फिर गवर्नमेंट के तरफ से भी क्वारंटीन फैसिलिटी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। और ऑप्शन सी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट के लिए कुछ है, तो ये मुझे नहीं पता है। और स्टेप 3 जो है वो सिग्नेचर ऑफ एग्जिट टीम। और इसके पीछे जो है ये अंडरटेकिंग है, तो इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट एक्शन एक्सेट्रा विल बी टेकन अगर इन्फॉर्मेशन फॉल्स है तो इसमें सिग्नेचर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सब डालना है। तो इसी फॉर्म में ही सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो अभी जैसे मेरा था, ये ऑप्शन बी है मेरा, ऑप्शन बी था मेरा जिसमें होटल क्वारंटीन किया था मैं। तो यार ये फॉर्म भरने के बाद और गार्ड्स आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे, देन दे विल टेक यू टू द पॉइंट जहाँ पे कि आपको होटल का लिस्ट मिलेगा। और अगर आप सी फेयरर हो या किसी और कंपनी से हो और आपका अगर होटल प्री बुकड है तो आप वहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो अपने होटल का, और उसके बाद वो लोग आपको अपने होटल में भेज देंगे गवर्नमेंट बस के थ्रू। कोई भी चार्जेस बस का नहीं लगेगा। और अगर आपका होटल प्री बुकड नहीं है तो मैं आपको चार्जेस बता दे रहा हूँ। एक लिस्ट है मेरे पास वहाँ के होटल्स का, तो उसके क्या क्या चार्जेस है वो मैं बता दे रहा हूँ। और 7 डेज़ के लिए आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा होटल में, तो उसके चार्जेस भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यार ये जो लिस्ट है मेरे पास, इसमें एक बजट होटल करके एक कैटेगरी है जिसका की रेट है मिनिमम जो है 1850 है प्लस टैक्सेस। तो जो मिनिमम चार्ज है बजट होटल का वो 1850 है, और इसमें 3 टाइम का मील इंक्लूडेड है और प्लस टैक्स भी लग रहा है। तो ये अराउंड 2400 से 2500 पर डे का पड़ेगा। ये अगर 2000 रुपीज़ पर डे भी देखते हैं तो ये 7 डेज़ का 14,000 रुपीज़ आएगा। तो पैसा तो थोड़ा लग रहा है। और भी होटल्स है, ये सिंगल हो गया। अगर डबल ऑक्यूपेंसी रूम लेना है जिसमें कि अगेन 3 टाइम का मील रहेगा तो इसमें 2250 2250 रुपया करके है, और प्लस टैक्स तो 2500 रुपया पकड़ लो, तो इंटू 7 कर दो जो भी, तो करीब 15,000 समथिंग, 15-16,000 रुपया पकड़ के ही चलो, उतना 7 डेज़ का लग जाएगा। अभी स्टार होटल्स भी है। स्टार होटल में जैसे हॉलीडे इन, रेड फॉक्स, ताज विवंता, आईटीसी वेलकम, आईटीसी मौर्या, तो ये सारे होटल्स हैं। JW मैरियट, तो इनका जो चार्जेस है मिनिमम जो है 3100 प्लस टैक्सेस। तो मेरा जो होटल था वो आईटीसी मौर्या में था, तो मेरा जो चार्ज पड़ा अराउंड 38 या 3900, तो अराउंड 4000 का पड़ा, 4000 पर डे। तो मैं 8 दिन वहाँ पे था, तो 8 इंटू 4 अराउंड 32,000 रुपीज़ मुझे देना पड़ गया था एट 8th डे, क्योंकि मैं 8वां दिन वहाँ चेकआउट किया था। तो मैं 8 दिन का 32,000 रुपया दिया, और बाद में कंपनी जो कि मुझे रीइम्बर्स कर देगी। तो अभी फिर से वापस जो होटल लिस्ट है, तो होटल आप सिलेक्शन कर लोगे, और वहाँ से फिर आप सिलेक्शन करने के बाद आप फिर होटल आओगे, और पासपोर्ट इसमें उनके पास ही रहेगा। जो बस ड्राइवर है उनको पासपोर्ट दे दिया जाएगा, और वो लोग आपको होटल ड्रॉप करेंगे और होटल में पासपोर्ट आपका दे दिया जाएगा। वो पासपोर्ट आपको एट द एंड ऑफ चेकआउट, उस टाइम में आपको पासपोर्ट वापस मिलेगा। और ये होटल के जो लिस्ट है ये मैं नीचे इस पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सारे जो भी लिंक्स है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप सारे इन्फॉर्मेटिव लिंक्स है या वेबसाइट है वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हो। तो अभी बस में बैठाया जाएगा जहाँ पे कि आपको बस वाले होटल छोड़ देंगे, एंड देन दे विल सैनिटाइज एवरीथिंग बी योर बैग। और फिर होटल में आने के बाद आपका हर दिन चेकअप होगा, वहाँ पे मॉनिटर होगा, और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा चेकआउट करने से पहले कि आपका जो हर दिन का रूटीन है वो सब नॉर्मल रहा, आपको कोई फीवर, कोई भी सिम्टम नहीं आया है, तो वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और कई कंपनी कोविड टेस्ट भी करा सकती है। एक और चीज़ जो मेरे को सुनने में आया, कई लोग होटल जा करके देन दे आर डूइंग कोविड-19 टेस्ट, और अगर नेगेटिव आया है तो वो लोग वहाँ से भी चले आ रहे हैं अपने घर में जाके फिर क्वारंटीन कर रहे हैं। तो इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में आया है, तो मे बी ये भी पॉसिबल है। तो होटल ऑपरेटर से ही आपको ये बात करना पड़ेगा कि इफ़ दे कैन डू कोविड टेस्ट एंड देन अगर नेगेटिव आ रहा है उनका तो वो चेकआउट कर सकते हैं क्या। और फ़ीस का मुझे नहीं पता कि आपको 7 डेज़ का देन पे करना होगा या फिर 2 डेज़ का, तो वो अगेन होटल ऑपरेटर से ही पता चलेगा। तो होटल जाने के बाद आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया जाएगा दैट
कि आप बाहर नहीं आ सकते हो। और एक दो क्वेश्चन आया था मुझे रूम सर्विस से रिलेटेड। सबसे पहला बात, अगर आप होटल चले जाओगे तो रूम से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। आप बाहर तभी निकल सकते हो जैसे इमरजेंसी हो, या 5 मिनट आप मीन्स सही अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले अकेले रह रहे हो तो 5-10 मिनट के लिए आप बाहर निकल के थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर वापस आपको रूम पे जाना पड़ेगा। और बाहर निकलने के लिए वो लोग मना करेंगे। और मे बी लाइक स्मोक करना है तो स्मोकिंग रूम अगर नीचे में है तो वहाँ पे आप जा सकते हो स्मोक करने के लिए, वो भी 5-10 मिनट के लिए। तो जनरली अलाउ नहीं करेंगे। और जहाँ तक खाना, अगर आपको कुछ अलग दूसरा चीज़ खाने का मंगाना है होटल के बाहर से तो वो अलाउ नहीं करेंगे। दे डू नॉट अलाउ फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो कोई भी पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी आप खा नहीं सकते हो, वो बाहर निकलने के बाद ही ये सब खा सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो वो होटल में ही जो चीज़ मिल रहा है तो वो चार्जेबल बेसिस पे रहेगा, तो वहाँ से ही आप मंगा सकते हो। तो ये भी आपको होटल ऑपरेटर से कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये जो भी चार्ज पड़ रहा है 2500 या 2000 पर डे, तो इसमें मील का भी जो खर्चा आ रहा है। तो खाना पीना के मामले में ये अच्छा देते हैं। जैसे मेरा ITC मौर्या में था तो खाना पीना काफ़ी बढ़िया था। तो वो क्वारंटीन डे व्लॉग्स देख लेना आप लोग, तो उसमें भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जब आपका 7th डे हो जाएगा तो 8th डे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मॉर्निंग में 12 बजे के पहले आप चेकआउट कर सकते हो होटल से। और चेकआउट के टाइम में आपको पासपोर्ट आपका वापस कर दिया जाएगा, और जो सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर देगा जब आपका टेम्परेचर मॉनिटर करेगा या टेस्ट करेगा तो वो सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये दोनों लेके आप घर जा सकते हैं और फिर 7 डेज़ वहाँ घर पे क्वारंटीन कर सकते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन था। तो एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं। पहला था कि होम क्वारंटीन करना है तो उसके लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आप एयर सुविधा वेबसाइट पे अपलोड करो या फिर अथॉरिटी को एयरपोर्ट आने पे बताओ। और दूसरा जो नया चीज़ है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ही कोविड-19 का टेस्ट करा सकते हो। अगर नेगेटिव आएगा तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली होम क्वारंटीन पे जा सकते हो, जो कि 14 डेज़ का रहेगा। तो 14 डेज़ का होम क्वारंटीन हो गया। अगर आप होटल क्वारंटीन कर रहे हो, मीन्स अगर आप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा 7 डेज़ का, एंड देन आपको जाना पड़ेगा 7 डेज़ होम क्वारंटीन पे। अभी जो एक नया चीज़ मुझे पता चला है, मे बी नॉट, कि होटल में जाके आप फिर कोविड टेस्ट करा सकते हो। तो अगर आपका नेगेटिव आता है तो शायद आप घर जा सकते हो या नहीं भी जा सकते हो। ये चीज़ आपको होटल में ही पता चलेगा, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और कई कंपनीज़ इवन होटल में रहते वक्त ही कोविड का टेस्ट भी करवाती है। तो अगर आपका नेगेटिव आता है तो मुझे आइडिया नहीं है जा सकते उसके बाद या नहीं, लेकिन सुनने में आया है कि काफ़ी लोग होटल में जाकर के टेस्ट करा के 2-3 दिन में वहाँ से होटल से निकल गए, तो फिर घर में जाके क्वारंटीन किए। तो ये मुझे आइडिया नहीं है, होटल वालों से आपको पूछना पड़ेगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया, या जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया। और जो भी और क्वेश्चंस हो आप कमेंट में नीचे टाइप कर दो, ताकि जो भी मुझे अपडेट आए या जो भी पता रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।